राकेश किशोर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अनिल मिश्रा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सम्मानित साथियों, आज आप सबके बीच हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। आप सभी, मैं आभार व्यक्त करता हूँ मुरारी जी का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आगे आपके सामने वक्तव्य रख सकूँ। सम्मानित साथियों, सबसे बड़ी जो आज समस्या हो चुकी है हमारे बीच में, वो समस्या आज है मनुवाद की। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस मनुवाद की जड़ें हिलाने तक आप कमर कस लें। जब हमने यहां पे एक सिलसिला शुरू करा कि हमने कहा कि मनुवाद को हम जड़ से खत्म कर देंगे, वो क्यों कहा वो आज आप देख सकते हैं। क्योंकि जो धर्म की बात करते हैं ऐसे अधर्मी राकेश किशोर और अनिल कुमार मिश्रा, ये दोनों ने क्या करा है, एक ने हमारे सीजीआई के ऊपर, जस्टिस BR गवई जी के ऊपर, जो हमारे मुख्य, जो हमारे सर का ताज हैं, इस भारतवर्ष के ताज हैं, वो हमारे कौन, जस्टिस BR गवई जी, जिन्होंने ऐसे ऐतिहासिक फैसले दिए बहुजन समाज के लोगों के लिए। आपको पता होगा कि SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी नहीं होती थी। थोड़े दिन पहले इन लोगों ने एक प्रावधान लागू कर दिया था कि अगर आप SC/ST एक्ट में कहीं भी आप जाते हैं और कहते हैं कि इसने मुझसे जाति सूचक शब्द कहे हैं, तो उसमें क्या होता था कि इन्होंने कहा कि जांच होगी पुलिस वालों ने, कि मगर गिरफ्तारी नहीं करते थे। और छोटी से छोटी न्यायालय, जिसका प्रावधान तक नहीं था कि छोटी से छोटी न्यायालय उसको जमानत नहीं दे सकती थी, मगर इन्होंने कहा कि छोटी से छोटी न्यायालय आज जमानत दे देगी। तो सम्मानित साथियों, जो उस कानून व्यवस्था को SC/ST एक्ट की जो धज्जियां उड़ा रहे थे, उन BR गवई जी ने उनके लिए क्या किया। BR गवई जी ने कहा अगर SC/ST एक्ट में, अगर वो धाराओं में अगर मुकदमा दर्ज होता है तो उसमें क्या है, तुरंत क्या होगी, गिरफ्तारी होगी। तो ये काम करने वाले कौन थे? ये मील का पत्थर है ये। क्योंकि सुप्रीम, आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन देता है तो वो मील का पत्थर होता है। उसी के आधार पे अगर आप किसी के पास जाते हो कि मान लीजिए कि अगर संजय वर्सेस क्या है, कि संजय वर्सेस रवि का कोई केस है, आपको एक काल्पनिक तौर पे एक केस बता रहा हूं, अगर उस केस में अगर सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई है, किसी हाई कोर्ट में या फिर कर्नाटक हाई कोर्ट में, कहीं पर भी कोई हेयरिंग हुई है, और उसमें अगर ये दिया जाता है, कोई भी ऐसा डिसीजन दिया जाता है जो मील का पत्थर साबित हो सकता है, तो उस डिसीजन को आगे बढ़ाया जाता है। और उस डिसीजन को अगर लेके आप किसी भी पुलिस वाले के पास जाएंगे तो वो पुलिस वाला कहेगा कि ठीक है सर, आप ये कोर्ट का डिसीजन आया तो हम इसको मान्य करेंगे। याद रखना, वो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को काटने का अधिकार किसी मनुवादी, तो क्या अगर कोई भगवान भी आ जाए इस धरती के अंदर, वो भी नहीं काट सकता है। हम आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आज हमारे संविधान पे बात करी है, इन्होंने आज हमारे संविधान के प्रहरियों पे वार किया है, हमारे बाबा साहब को गाली देने का, गंदा कहने का कार्य करा है इस अनिल मिश्रा ने। और जब इस नादान प्राणी, मैं इसको नादानी कहूंगा, जिसको इतना वक्तव्य नहीं कि संविधान की कैसे इज्जत करी जाती है, ये बोलने का अधिकार कैसा मिला है, जब इस नादान प्राणी को इसका ये नहीं पता कि इस अधिकार को जनरेट किसने किया, तो इस नादान प्राणी कहूंगा मैं इसको। ज्यादा बुरे शब्दों में तो क्या कहें, मगर एक चीज कहना चाहूंगा कि इसने कहा कि बाबा साहब तो बहुत ही गंदा है। इस तरीके के शब्द थे हमारे आदरणीय भगवान के लिए। और ये कहता है कि रात में सीजीआई BR गवई जी को जब इन्होंने जूता मारा गया, एक सफेद कलर का, मैं आपको बताता हूँ, एक सफेद कलर का जूता, जैसे BR गवई जी सुनवाई कर रहे थे, तो उस समय वहां पे बैठे हुए थे, तो एक सफेद कलर का जूता आता है और उनके बगल से जाता है। उसका पूरा वीडियो, जो आज की मनुवादी मीडिया ये कह रही है कि मारने का प्रयास किया गया, और वो जूता जो है उन तक पहुंचा नहीं है, बिल्कुल गलत है साथियों। मैं वो वीडियो पूरे उसमें ब्रॉडकास्ट कर सकता हूं कि वो जो वीडियो, वो उस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है, जब वो जूता फेंका गया, वो जूता उनको टच करते हुए, हल्का से टच करते हुए गया, वो सफेद कलर का जूता। और उस समय जब ये कहता है कि ऐसा क्यों किया गया, तो जो ये हमारा नादान प्राणी है, या ये जो अपने आप को एक अबला नारी की तरह आज बर्ताव कर रहा है कि मैं तो बड़ा खतरे में हूं, मीडिया में इसकी बयानबाजी हम सुन रहे थे, ये कह रहा था कि मुझे तो भगवान का आदेश आया था, भगवान का आदेश आया था, रात में भगवान मेरे सपने में आए और उन्होंने कहा, ए मूर्ख तू क्या कर रहा है, तेरे देश की जब मनुस्मृति को जलाया गया तू चुप रहा, तेरे देश में जब जो है पूरे भगवान का जब वो करा जा रहा है, किशन की मूर्ति के लिए बात करी जा रही है, तो तू कह रहा है कि तू कुछ नहीं कर सकता।
तो तब जाके मेरे को भगवान ने आदेश दिया और मैं ये इसने कहा कि मैंने BR गवई जी के ऊपर जूता चला दिया। ये इस नादान प्राणी के, इस तुच्छ नीच कुत्ते के जो है इसके वक्तव्य थे। मैं सम्मानित साथियों आपसे कहना चाहता हूं कि अगर ऐसे भगवान का आदेश है कि हमारे जस्टिस BR गवई जी के ऊपर, जिन्होंने बहुजन समाज के लिए इतना कुछ किया, जिन्होंने SC ST एक्ट का एक मील का पत्थर हमें दिया, जिन्होंने हल्द्वानी, आपको एक चीज और बनाता हूं उनका डिसीजन, हल्द्वानी में हमारे जो बहुजन समाज के साथी है मुस्लिम में, जब रेलवे की जब वहां पे जमीन जो है उसको बोला गया कि कब्जा करा गया है, जबकि वो जमीन किसकी थी? वो बहुजन समाज के लोगों की थी। मनुवादियों के द्वारा षड्यंत्र करके उस जमीन को खाली करने का कृत्य किया जा रहा था। तब BR गवई जी ने कहा था कि यहाँ पे अगर ये किसी का हक अधिकार फैला है तो बहुजन समाज के लोगों का है, और उन बहुजन समाज के लोगों के लिए वो जो जमीन इन्होंने आवंटित करी थी उस पर जो है स्टे लगा दिया। BR गवई जी ने कहा कि इसके आगे इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई। तो बहुजन समाज के लिए इतना सोचने वाले व्यक्ति के लिए अगर ये कहते हैं और ऐसा बोलते हैं कि ऐसा कोई भगवान है जो मुझे आदेश दे रहा है कि मैं इनको ऊपर वो कर दूं, तो ऐसे भगवान और ऐसे उसको भी हम चुनौती देने का कार्य करते हैं, क्योंकि ऐसे भगवान को हम नहीं मानते। क्योंकि हमारा भगवान आज कोई है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे और रहेंगे, और ये सभी के इस देश के, ये कहना चाहता था कि इस देश के बाप है। अगर इस देश का कोई बाप है तो सिर्फ हमारे अंबेडकर जी हैं और कोई नहीं। मैं उस मनुवादी व्यवस्था को चुनौती देना चाहता हूं आज इस मंच से कि वो जितना जोर है चाहे लगा ले। अभी तक हम शांत बैठे हुए थे, क्यों? क्योंकि हमें लगा कि आज हमारे कानून पे हमें अपने भरोसा है, आज हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान जो है उस पर हमें भरोसा है कि वो कानूनी व्यवस्था हमारे लिए काम करेगी। मगर कहाँ है वो कानून की व्यवस्था? BR गवई जी जो हमारे चीफ जस्टिस, हमारे सर के ताज है, उनके ऊपर जूता फेंका जाता है पूरे भारत देश के अंदर, जब मनुवादी व्यवस्था जो है, मनुवादी मीडिया जो है, वो इन घृणित कार्यों के लिए, इन कुत्तों को जो अपने समाज के लिए मर मिटने के तैयार है, मगर हमारे समाज के मर मिटने वाले लोग वो कानून व्यवस्था के लिए कब हम बात करेंगे जो कानून व्यवस्था आज तक इन कमीनों को गिरफ्तार नहीं कर पाई? क्या इनके ऊपर, मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या इन लोगों के ऊपर रासुका की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? क्या ये देशद्रोही नहीं है? मगर आज हम देखें, आज ये वीडियो के तहत आज ये रिकॉर्ड हो रहा है, और हमारे तमाम संगठन जितने भी हैं, भले वो फेडरेशन हो, भले वो शिक्षक एसोसिएशन हो, भले वो सारे हमारे सम्मानित साथी है, हमारे लोग हैं उत्तराखंड के अंदर, पहाड़ों के अंदर, हम कहते हैं कि शिल्पकार हमारा इतना बड़ा समाज है, वो शिल्पकार समाज आज भी सोया क्यों हुआ है? मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं, क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, क्या देश के CGI जी, जब उन पे वार होता है, उन पे अटैक होता है, तो क्या वो उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को बचाने का कार्य हमारा शिल्पकार समाज नहीं करेगा? ये सब याद रखेगा, ये सब जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि अपने अगली पीढ़ी को हम क्या दे के जाना चाहते हैं वो डिसाइड कौन करेगा? तो वो डिसाइड करेगी ये पीढ़ी। आज हम लोग चुप बैठे, आज हम लोगों ने अपने हथियार डाल दिए। हथियार क्या है हमारा? हमारी शिक्षा ही हमारा हथियार है। याद रखना, बाबा साहब ने ब्लडलेस क्रांति करी थी, हम भी ब्लडलेस क्रांति करेंगे। हमें हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कलम ही हमारा हथियार है, बाबा साहब का संविधान ही हमारा अधिकार है। जो न्यायालय में जज बैठे हुए हैं, ये हमारा अधिकार है। अगर ये बात सुनने के प्रयास नहीं करेंगे तो नेपाल जैसा जैनजी आंदोलन की हमने बात करी थी, मगर वो आंदोलन जैनजी अगर हिंसात्मक तौर पे कर सकता है, तो भारत का जैनजी जो है अहिंसात्मक तौर पे ऐसा आंदोलन भी कर सकता है, जिसमें हम क्या है, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजों में भी बैठ सकते हैं, संसद के दरवाजों तक भी हम पहुंच सकते हैं और ऐसा आंदोलन कर सकते हैं कि वहां से किसी भी सांसद को, या फिर जब तक हमारी माने ना मनवाया जाए तब तक हम देश का जो है पत्ता भी ना हिलने देंगे, क्योंकि हम बहुजन समाज के लोग हैं। वैज्ञानिक कौन है इस देश का? सबसे पहला वैज्ञानिक शिल्पकार समाज। हमारे जो लोग हैं, जिन्होंने बर्तन बनाए, जिन्होंने घर बनाए, इस पूरे भारत को तैयार करने का मजदूर वर्ग कौन था? हमारे दलित, हमारे समाज के OBC लोग, जो बहुजन समाज हम लोग हैं। आज भी इस देश को कौन चला रहा है? हम ही लोग चला रहे हैं। मगर याद रखना, आज आप देखिए, किसी भी अमेरिका में देखिए, सबसे ज्यादा सैलरी आज किसकी है? सबसे ज्यादा सैलरी आज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है। भारत में हमारे लोग तो जन्मजात इंजीनियर हैं, मगर इन इंजीनियरों को दरकिनार कर दिया जाता है। इन इंजीनियरों को क्या करा जाता है? दरकिनार कर दिया जाता है भारत के अंदर, और उनको नीच बोला जाता है। आज भारत देश जो 5000 सालों से, इनने कहा कि सत्ता जो है आपके पास है, संवैधानिक सत्ता है। हमने तो कहा 5000 सालों से सत्ता आपके पास थी।
5,000 सालों से सत्ता आपके पास होने के बावजूद अगर भारत 800 साल मुगलों का गुलाम रह सकता है, 200 साल क्रिश्चियन, 200 साल जो बाहर से आए हुए जो ब्रिटिश नागरिक हैं उनका गुलाम रह सकता है, तो अगर ये आपका जो है, ये आपका शासन सत्ता का आपका परिणाम है, ये परिमाण है आपका कि आप लोग कैसी शासन सत्ता चलाते हैं। आप बांटने की शासन सत्ता चलाते हो, हम जोड़ने की शासन सत्ता चलाते हैं। खुलेआम तौर पे कहना चाहता हूं, ये देश बांट के नहीं चलेगा, ये देश जुड़ के चलेगा। क्योंकि जिस दिन हम जातियां हटाना शुरू कर देंगे, जिस दिन हम अपने दोस्तों को एकजुट करना शुरू कर देंगे, जिस दिन हम भाईचारा बनाना शुरू कर देंगे, उस दिन याद रखना ये देश कभी गुलाम नहीं हो सकता। और वही चीज क्या करी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने करी, जहां तमाम दलित जातियां जो है, वो कोई कहता था मैं तो टमटा हूँ, कोई कहता था मैं तो लोहिया हूँ, कोई कहता था भैया मैं तो चमार हूँ, कोई ये कहता था मैं ये हूँ, कोई कहता था मैं पासी हूँ। इन सब तमाम जातियों को जोड़ के एक शेड्यूल कास्ट बनाने का काम किसने करा है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। ये काम ऐतिहासिक काम करा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। ओबीसी में कितनी जातियां थी, उन सारी जातियों को कंबाइन करने का काम किसने करा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। और इन सब दलित, पिछड़े, माइनॉरिटीज और इन सबको एक करने का काम करा, वो करा कांशीराम जी ने। सम्मानित साथियों, हमारे बहुजन महापुरुष हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ गए, मगर आज हमें समझना होगा कि अगर ये भाईचारा हम कायम नहीं रख सकते। उनने कहा था कि मेरे कारवा को आगे, अगर मेरा कारवा आगे बढ़े ना बढ़े, तुम पे इस जिम्मेदारी है कि इस कारवे को पीछे मत आने देना। मगर क्या हम उस कार्य को कर पा रहे हैं? हम सिर्फ अपने अपने परिवारों तक सिमट के रह गए। मेरे सम्मानित साथियों, आर्मी रखा है, नीली आर्मी जिसका नाम होगा, और मैं समझता हूं कि आप सभी लोग इस नाम से सहमत होंगे, और जो लोग असहमत हैं वो मुझसे बात कर भी सकते हैं। और इस नीली आर्मी को आगे फैलाने का पहाड़ों में हम आपसे काम करते हैं और इसके लिए प्रतिबद्ध है। इसी के साथ मैं अपने को विराम देता हूं। जो भारत को जो है जलाने का कार्य करता है, जो भारत में लड़वाने का काम करता है, इसका पुतला दहन करेंगे और इसको जो है जलाएंगे, इसकी फोटो को जलाएंगे, इसका पूरा पुतला दहन करेंगे और इस पे रासुका लगाने की मांग करेंगे। और मेरा आप लोगों से वादा है कि जब तक इसको जेल नहीं कराएंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। आज आपकी मंच से घोषणा करें आपके बीच में, भले हमें भूख हड़ताल करके हम अपने प्राणों का त्याग कर देंगे, मगर अब इसको छोड़ने वाले नहीं। मुर्दाबाद, राकेश किशोर मुर्दाबाद, 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 राकेश किशोर मुर्दाबाद। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दिल्ली सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दिल्ली सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय, दिल्ली सरकार हाय हाय। राकेश किशोर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राकेश किशोर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राकेश किशोर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अनिल मिश्रा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राकेश किशोर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अनिल मिश्रा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कार्रवाई हो, कार्रवाई हो, कार्रवाई हो। राकेश किशोर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अनिल मिश्रा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।